जस्ट गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री है ना, जो आपके पास सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड चैप्टर्स है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ चैप्टर्स आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड फिफ्थ चैप्टर्स और सबसे जो लास्ट चैप्टर्स है पीरियोडिक टेबल्स है ना। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर्स हम लोग डील करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये आपका जो फर्स्ट थर्ड चैप्टर्स है आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा है ना, तब तक ये चैप्टर्स आपका क्लियर नहीं होगा है ना। जो भी इस तीनों चैप्टर्स के अंदर आपको फर्स्ट टाइम आपको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेंगे है ना, जिसके लिए हमको सबसे पहले आपको जो पढ़ाना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट रिएक्शंस का, बहुत सारा आइडिया हम लोग किस तरह से किसी भी रिएक्शंस को डील करेंगे है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है, उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे उसके बारे में जो भी आपका स्किल्स होगा उसके बारे में हम आपको आइडिया देंगे है ना। तो चलिए पहले हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये तीनों चैप्टर्स का एक ही बार में हम तीनों का कंबाइंड करके हम इस तरह का बेसिक आइडिया देंगे ताकि इस तीनों चैप्टर्स में आने वाले जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा उसको लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि 3 से 4 लेक्चर्स में आपका खत्म होगा। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि फर्स्ट चैप्टर्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को लिखना है ना, जिसको लिखने में बच्चों को काफी दिक्कत आती है। इसलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग डील करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना। तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट का जो आइडिया है जो आपको पहले से ही आप 9th क्लासेस में पढ़ रखे होंगे है ना। इसलिए आपको जैसे में रेडिकल्स हो गया, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखते हैं, एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, ये सब आइडिया हम लोग कैसे लाते हैं इसी के बारे में पढ़ें। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक हम हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन से स्टार्ट करके हम जितना लेवल अप करना होगा, जितना लेवल हाई करना होगा वो सब हम देंगे है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं है ना, एलिमेंट एलिमेंट का सिंबल्स होगा एटॉमिक नंबर, EC that means electronic configurations, valence electrons and सबसे पहला एलिमेंट्स जो आपके आएंगे हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन का जो सिंबल्स होगा वो आपका H होगा, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक आप ऐसा अरेंजमेंट रिप्रेजेंटेशंस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर रिप्रेजेंटिंग electronic configurations are the representations of an electrons, how to electrons are distributed है ना in outermost cells है ना। मतलब किसी भी एटम्स में सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इसके बारे में जो आइडिया देगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरल एक आइडिया है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने का एक आइडिया होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में जितना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल्स आर नोन एज क्या, वैलेंसिंग एंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम है ना। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा एटम्स का उसी को हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी। एक्चुअली जो वैलेंसी डिफाइंड होता है, हर एलिमेंट चाहता है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस को अचीव करे। उस नियरेस्ट इनर्ट गैस को अचीव करने के लिए या तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उसको या तो लॉस करेगा, नहीं तो क्या करेगा, गेन करेगा। तो वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय अपन एटम्स टू अचीव देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस आर नोन एज क्या, वैलेंसी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी। तो जनरल भाषा में हम लोग बोलेंगे जो वैलेंसी के लिए हम लोग सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गौर से, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 2 3 हो तो जनरली 3 और 4 हो तो इसके लिए जो हम लोग वैलेंसी करते हैं, वैलेंसी जो फाइंड आउट करेंगे
लिखेंगे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7, 8 हो तो इसके लिए जो हम लोग वैलेंसी निकालेंगे 8 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे वो आगे पता चलेगा, है ना। तो 8 से 5 गया कितना हुआ 3, यहाँ पे 8 से 6 सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगा 2, 8, 7 क्या हो गया 1, 8 में से 8 को सब्सट्रैक्ट कीजिए क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हाइड्रोजन्स 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस 1, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड द वैलेंसीज क्या 1। चलिए अब नेक्स्ट आपका जो है एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हीलियम। हीलियम का सिंबल्स है He, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया 2 और वैलेंसी 0 हो गया, है ना। तो अब चलिए हम लोग तो यहाँ तो बोले कि भाई जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है उसका वैलेंसी 0 होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली हीलियम इज ए इनर्ट गैस, नोबल गैस है, जिसके कारण है ना इसका कोई भी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होता। जब ये स्टेबल्स होगा तो न तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, यही कारण है कि जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा 0 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग है ना आगे हम बढ़ेंगे लिथियम। लिथियम का सिंबल्स क्या होगा Li, एटॉमिक नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए वैलेंसी 0 आ गया, यहाँ पे 2 फिक्स हो जाएगा। तो 2 फिक्स होने के बाद अब 2 में कितना ऐड करें कि 3 आए, है ना। तो 2 में 1 ऐड करने के बाद क्या आएगा 3। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1, है ना। अभी हम आपको बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4 का 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना 5, 6, 7, 8 तो इसके लिए वैलेंसी क्या होगा 5 का 3, 6 का 2, 7 का 1, 8 का 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 तो वैलेंसी भी क्या होगा 1। लिथियम के बाद जो आता है बेरिलियम। बेरिलियम का जो सिंबल्स होगा आपका Be, एटॉमिक नंबर 4, है ना। दिस कैन बी रिटन एज 2n2, है ना। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2, वैलेंसी कितना होगा 2। नेक्स्ट बोरॉन, सिंबल्स B, एटॉमिक नंबर 5, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आर रिटन एज 2 and 3। यहां से 2 फिक्स होगा, 2 में 3 ऐड करने के बाद क्या आएगा 5। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 3, इसलिए वैलेंसी क्या होगा 3। चलिए बोरॉन के बाद आपका जो अगला एलिमेंट्स है नेक्स्ट एलिमेंट्स कार्बन। कार्बन के लिए सिंबल्स हम C लिखेंगे, है ना। एटॉमिक नंबर 6, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस 2 and 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा 4। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को भी लिखते जाएंगे, है ना। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, है ना। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों के पास ये सब आइडिया पहले से ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका कार्बन के बाद आपका जो एलिमेंट आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए सिंबल्स होगा N, एटॉमिक नंबर 7, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 and 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 5, इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ही हम वैलेंसी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7, 8 हो तो 5 के लिए 3, 6 के लिए 2, 7 के लिए 1, 8 के लिए 0, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो वैलेंसी क्या होगा 3। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल्स O होगा, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज रिटन एज 2 and 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एंड वैलेंसी क्या होगा 2। नेक्स्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए सिंबल्स क्या देंगे हम लोग F, एटॉमिक नंबर 9, 2, 7, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी कितना होगा 1। चलिए फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स आपका आएगा नियॉन, Ne, एटॉमिक नंबर 10, 2, 8। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 8। अब 8 से 8 गया कितना आ गया 0। चलिए अब यहां पे हम लोग देखेंगे जैसे वैलेंसी यहां पे 0 आ गया, ये आपका नियॉन आ गया आपका क्या इनर्ट गैस,
है ना। इससे पहले जो हम लोग का इनर्ट गैस था हीलियम, है ना, तो वहां पे वैलेंसी 0 कर दी तो और 2 को फिक्स कर दे, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है। अब यहां पे तो फिक्स करेंगे, किसको फिक्स करेंगे 2 और 8 को फिक्स करेंगे। इसके बाद सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 2 8 फिक्स हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 11 को कैसे लिखेंगे 2 8 फिक्स हो गया, तो 2 और 8 कितना हुआ 10, और 10 में कितना ऐड करेंगे कि 11 आएगा तो 1, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का जो आएगा वो कितना आएगा 2 8 1। तो चलिए आते हैं यहाँ पे सोडियम, नेक्स्ट एलिमेंट्स सोडियम, सोडियम का सिंबल्स क्या होगा Na, एटॉमिक नंबर 11, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे लिखेंगे 2 8 1। अब बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है 1, अभी मैंने आप लोगों को बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो वैलेंसी 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा 0। अब इसका वैलेंसी कितना होगा 1 होगा। चलिए नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए सिंबल्स होगा मेरा Mg, एटॉमिक नंबर 12, कैसे लिखेंगे 2 8 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी कितना होगा 2। चलिए भाई नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो सिंबल्स होगा आपका Al, एटॉमिक नंबर 3, क्या होगा 2 8 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी कितना होगा 3। चलिए अब है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए हम लोग लिखेंगे Si सिंबल्स 14 2 8 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 और वैलेंसी कितना होगा 4। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के लिए सिंबल्स देंगे P, एटॉमिक नंबर 15, आपका क्या होगा 2 8 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 एंड वैलेंसी क्या होगा 3 ना। फॉस्फोरस के बाद नेक्स्ट आपका सल्फर, सल्फर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सिंबल्स S, एटॉमिक नंबर 16, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है 2 8 6, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 और वैलेंसी कितना हो गया 2। उसी प्रकार नेक्स्ट आपका आने वाला जो एलिमेंट्स होगा, है ना, सल्फर, सल्फर के बाद आपका आता है क्लोरीन। चलिए यहां के बाद आपका आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के लिए सिंबल्स होगा Cl, एटॉमिक नंबर 17, इसको लिखेंगे 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और वैलेंसी कितना होगा 1, क्योंकि 5 का 3, 6 का 2, 7 का 1 और 8 का 0। अब क्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट्स आएगा आर्गन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Ar से, है ना, एटॉमिक नंबर्स आपका 18 2 8 8, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 8 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा 0। अब यहां से हमको पता चल गया, है ना, फर्स्ट इनर्ट गैस जो मेरा आया था हीलियम, हीलियम के बाद नेक्स्ट नियॉन्स और नियॉन के बाद क्या आर्गन। अब यहां आर्गन जैसे इनर्ट गैस आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का जो ये वाला टर्म्स है 2 8 8 में क्या होगा फिक्स होगा। तो आर्गन के बाद जो एलिमेंट आएगा ये कौन सा होगा पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल्स क्या होगा K, एटॉमिक नंबर्स 19, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 2 8 8 फिक्स हो गया। इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा 1, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 1, वैलेंसी क्या होगा 1। चलिए नेक्स्ट है आपका कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल्स क्या होगा Ca, एटॉमिक नंबर 20, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 8 2, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी कितना होगा 2। चलिए तो ये सब तो बेसिक चीज थी जो आप लोग पहले से भी जान रहे थे इसके बारे में। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग बताएंगे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेस पे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कौन सा एलिमेंट्स आपका मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है ना, और इनर्ट गैस का भी आइडिया हम लोग को आ गया है ना। तो चलिए हम लोग, क्योंकि आपका थर्ड चैप्टर जो पढ़ना है केमिस्ट्री में,
आपका मेटल्स है नॉन मेटल्स है, तो उसके बारे में तो जो भी डिटेल्स है वो हम बाद में ये करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग मेटल को कैसे पहचानेंगे और नॉन मेटल। एक जनरल आइडिया है ना, आगे के लिए तो वैलिड नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया हम दे रहे हैं कैसे हम लोग पहचानेंगे, है ना। तो आप लोग को सबसे पहले याद होना चाहिए मेटल्स, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे 8 क्लास में भाई, इसमें बहुत सा फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या होता है वो हम डिस्कशन हम नहीं करेंगे। केमिकली हम लोग है ना मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके लिए एक आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, है ना। तो मेटल्स के लिए हम लोग जनरली देखेंगे जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस वी दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हो 2 हो और 3 हो तो जनरली क्या होगा मेटल्स, है ना। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 हो तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैलेंसी भी होगा वो वैलेंसी कितना होगा 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। बस फर्क होगा इस मेटल्स के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने का, है ना। मेटल्स हैविंग टेंडेंसी टू लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, है ना, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स, है ना। तो इसके पास टेंडेंसी क्या होगा, है ना, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की लॉस करने की टेंडेंसी होने के कारण ये कैसा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, है ना। दिस वी हैव सेड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको हम, है ना। ऐसा इसलिए इसके पास टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने के बाद इस पे जो चार्ज डेवलप्ड होगा वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे में दैट मींस कोई भी एलिमेंट कोई भी मेटल्स है कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और वैलेंसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। दैट मींस जैसे में एग्जांपल्स हम लोग देते हैं, है ना। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Na इज इक्वल टू क्या 1। तो जब 1 हो गया तो हम लोग सोडियम को हम लोग क्या बोलेंगे मेटल्स, और जैसे मेटल्स हुआ जितना वैलेंसी होता है वही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा लॉस करेगा, है ना। तो आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, Na will becomes in the form of Na plus और एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा रिलीज करेगा, है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल्स इस तरह से, है ना, इस तरह से हम बहुत सारे मेटल्स का हम एग्जांपल देंगे जिसका आपको वैलेंसी लगभग आपको याद करना होगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग याद भी रख सकते हैं। वैलेंसी से बता चुके सोडियम का सिंबल्स कितना होगा Na, इसका वैलेंसी 1 आप देख सकते हैं, है ना। आप रब भी कर सकते हैं भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 तो वैलेंसी भी क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, दैट मीन्स Mg, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैलेंसी कितना होगा 2। अभी हमको बताने की जरूरत नहीं है, Mg एटॉमिक नंबर 12, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे लिखेंगे 282। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो ऐसे भी हमको पता हो गया कि ये क्या है आपका मेटल्स और इसका वैलेंसी कितना होगा 2 होगा। चलिए भाई 2 हम लिख लिए, है ना। नेक्स्ट आपका हम लिखते हुए चलते हैं, आप लोग अपना डिटरमाइन कर लीजिए कैसे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल्स क्या होगा Al, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा 3। एल्युमिनियम के बाद हम लोग यूज करेंगे पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल्स K, वैलेंसी कितना होगा 1। एक्चुअली पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 कैसे लिख सकते हैं 288 एंड क्या 1, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसका वैलेंसी भी कितना होगा 1 होगा। पोटेशियम के बाद हम लोग यूज करेंगे क्या कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल Ca और कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है 2। अब इसके बाद जो हम लोग को यूज होगा जिंक, जिंक का सिंबल्स होगा Zn,
जिसका वैलेंसी हमको याद करके रखना पड़ेगा 2। जिंक के बाद हम लोग सिल्वर यूज कर सकते हैं, सिल्वर का सिंबल्स होगा Ag, वैलेंसी कितना होगा 1। उसी प्रकार एक और यूज करेंगे बेरियम का सिंबल्स Ba, वैलेंसी क्या होगा 2, वैलेंसी क्या होगा 2। इसके बाद भी आपका जो एक दो पॉपुलर मेटल्स है जिसका यूज हम लोग करेंगे, जैसे आयरन दैट मीन्स Fe, इसका 2 वैलेंसी होता है, एक होता है +2 और एक होता है आपका +3, है ना। तो +2 जिसको हम लोग देंगे बोलेंगे फेरस, और +3 का मतलब है फेरिक। याद रखिए जो वैलेंसी ज्यादा होगा उसमें इक लगा होगा, है ना, और जो वैलेंसी कम होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अस यूज करते हैं। एक कॉपर के लिए हम लोग सिंबल Cu यूज करेंगे, इसका 2 वैलेंसी होगा, एक +1 और एक क्या होगा +2। +1 के लिए कोई क्यूप्रस, है ना, और +2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्यूप्रिक। तो तत्काल में आप इतना सारा मेटल्स जिसका वैलेंसी आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद भी हम आपको बताएंगे जो आप लोग 9th क्लास के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, है ना। रेडिकल्स, बहुत सारे रेडिकल्स हम तत्काल में हम लिख देते हैं, उसको आप ध्यान में बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, है ना। तो इसलिए उसको भी जो बच्चा बिल्कुल अभी तक केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानता है, उसके लिए भी ये जो वीडियो है वो काफी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम रेडिकल्स से स्टार्ट करते हैं। ये रेडिकल्स होता क्या है, तो हम लोग को आइडिया आया मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में बाद में बताएंगे। पहले आप लोग कुछ रेडिकल्स है जिस रेडिकल्स को आपको ध्यान में रख सकते हैं, चाहे उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप वो रेडिकल्स आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले रेडिकल्स, उसको डिफाइन नहीं करेंगे हम, ऐसे डेफिनेशन यही है, ये जो रेडिकल्स होता है वो एटम्स का ग्रुप हो सकता है जिसमें एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होता है, वो कंटेन्स करता है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल्स, है ना। तो रेडिकल्स इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स or same types of elements are chemically combined to each other and which contains positives or negative charge are known as radicals। तो रेडिकल्स आपका पॉजिटिव रेडिकल्स भी हो सकता है और निगेटिव रेडिकल्स हो सकता है। अब इसी में आपका एक और टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। तो उसके बारे में जो विशेष चर्चा करेंगे हम वो करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में। तब तक हम